दोस्तों पुष्पा इम्पॉसिबल में आप लोग देख सकते हैं कि आ गया है यहाँ पर अश्विन का बहुत ही बड़ा सच सबके सामने। दरअसल दोस्तों हुआ कुछ यूं कि पहले तो अश्विन ने सबको बताया हुआ था कि वो बेंगलोर गया है, लेकिन दोस्तों बाद में यहाँ पर जब पुष्पा ने भी देख लिया और उसके बाद यहाँ पर दीप्ति की माँ ने भी देखा कि अश्विन तो यहीं पर घूम रहा है, तो दोस्तों उसके बाद अश्विन को भी इस बारे में इल्म हो गया कि अब मैं अगर घर ना गया तो इनका शक बढ़ता ही जाएगा। इस वजह से दोस्तों अब अश्विन घर आ जाने वाला है। तो दीप्ति कहती है कि अश्विन तुमने मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे और ना ही तुमने मेरे यहाँ पर प्रेगनेंसी पर कुछ जवाब दिया। तो दोस्तों अश्विन कहता है कि मैं तुम लोगों को सरप्राइज देना चाहता था। हालांकि दोस्तों हकीकत में कुछ ऐसी बात नहीं है, बल्कि हकीकत में बात यह है कि यहाँ पर जो अश्विन है उसने दूसरी शादी कर ली है। अब बहुत सारे लोगों के सवाल होंगे कि आखिरकार यहाँ पर अश्विन ने शादी की है तो किससे की है और वो लड़की कौन है। तो दोस्तों जो मेरा यहाँ पर जा रहा है डिसीजन, उसमें मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो प्रोफेसर शास्त्री की बेटी रिया है अश्विन उससे शादी कर लेने वाला है, और जैसे यहाँ पर उससे शादी करेगा तो इसमें से वहां पर उसको अलग रखेगा। और यहाँ पर अभी तक इस बात में यहाँ पर दीप्ति को कुछ भी नहीं पता, लेकिन बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि आखिर अश्विन को ऐसी क्या जरूरत पेश आ गई थी कि उसने दूसरी शादी कर ली। हालांकि यहाँ पर दीप्ति प्रेग्नेंट भी है और उसके 2 बेबीज आने वाले हैं, फिर भी अश्विन के पीछे कौन सी यहाँ पर बड़ी गेम चल रही थी। हो सकता है दोस्तों इस सब के पीछे भी कोई यहाँ पर मास्टरमाइंड जैसे कि कादम्बरी हो, क्योंकि कादम्बरी हर बुरे बात में यहाँ पर जरूर होती है। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर अब अश्विन की बहुत ही बड़ी सच्चाई छुपाई जा रही है, जो कि आने वाले चंद एपिसोड्स के अंदर देखने को मिलेगी। लेकिन अगर मैं आपको अपनी प्रेडिक्शन बताता चलूं तो यहाँ पर अश्विन की शादी तो हो गई है, ये तो पक्की बात है, लेकिन शादी किससे हुई है वो यहाँ पर मैं आपको 100% कंफर्म करने वाला हूँ, वो है यहाँ पर रिया। और दोस्तों अब जो दीप्ति की माँ है वो भी यहाँ पर अश्विन को रिया के साथ बाहर देखने वाली है, तो देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। और जैसे वो देखती है तो उसके बाद यहाँ पर वो घर आ जाने वाली है और आकर पुष्पा को कहती है कि आज मैंने यहाँ पर अश्विन को देखा था, वो भी रिया के साथ, पता नहीं वो वहां पर क्या कर रहा था। तो पुष्पा कहती है कोई बात नहीं, अगर वो यहाँ पर घर आएगा तो हम उससे जरूर पूछेंगे। दूसरी तरफ दोस्तों अगर कादम्बरी की बात की जाए तो कादम्बरी तो बहुत ही बड़ी यहाँ पर मास्टरमाइंड निकली। दोस्तों उसने सबको इतना ज्यादा बेवकूफ बना दिया है कि हर बंदे को कह दिया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और जहां पर यहाँ पर चेकअप करवाने गई थी जाकर उस नर्स को भी अपने साथ मिला लिया है और उसको पैसे भी दे दिए। तो दोस्तों वो नर्स जाते जाते कहने वाली है कि कादम्बरी जी अब आपके लिए रास्ते काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएंगे, क्योंकि मैं यहाँ से जा रही हूँ और मैंने जाकर यूके में काम करना है, इसलिए अब आपके ऊपर जो भी काम है वो आप अपने तक रखिएगा। तो दोस्तों अब मैं कादम्बरी की आपको चाल बता देता हूं, जब वो यहां से चले जाएगी तो कादम्बरी सारा इल्जाम यहां पर नर्स के ऊपर लगा देगी। पहले तो मुझे यह था कि यहां पर वो पुष्पा के ऊपर इल्जाम लगाएगी कि मेरा बच्चा वगैरह जाया हो गया है, फिलहाल अब मुझे ऐसा हो रहा है जैसे वो यहां पर नर्स चली जाएगी तो कादम्बरी इल्जाम लगा देगी कि पता नहीं उसने मुझे लगता गलत दवाइयां दे दी थी जिसकी वजह से मेरा बच्चा यहां पर जाया हो गया। फिलहाल दोस्तों ये बात तो कंफर्म है कि उसने अपने पूरे चोल के अंदर ये बात जरूर घुमाएगी कि मेरा बच्चा जाया हो गया, लेकिन अभी तक किसी को इस बात का नहीं पता कि आखिरकार इस सब के पीछे क्या मामला चल रहा है। अब दोस्तों जब कादम्बरी यहाँ पर उस हॉस्पिटल से निकलने लगती है तो वो देखती है कि एक औरत जो कि यहाँ पर तकरीबन 6 माह से प्रेग्नेंट है, तो उसका पेट तो काफी ज्यादा बाहर आया हुआ है और कादम्बरी का तो अभी तक कुछ भी बाहर नहीं आया। तो दोस्तों कादम्बरी सोचती है कि कहीं घर वाले यहाँ पर अक्सर पेट देखते ही तो हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि उनको मेरे बारे में सच्चाई पता चल जाए, इसलिए मुझे यहाँ पर जरूर कोई ना कोई पेट वगैरह का इंतजाम करना पड़ेगा। दूसरी तरफ दोस्तों अब जब दीप्ति की माँ यहाँ पर आकर पुष्पा को सारी बात बताती है अश्विन की, तो पुष्पा भी यहाँ पर जब बाहर निकलती है तो भी वो यहाँ पर अश्विन को रिया के साथ देख लेती है। तो पुष्पा को ऐसे लगता है जैसे एक दूसरे से साथ यहाँ पर बहन भाइयों वाला सलूक है, लेकिन उसको क्या पता कि यहाँ पर रिया के साथ चक्कर चला रहा है अश्विन। और दोस्तों क्या इस बात का प्रोफेसर शास्त्री को पता है? ये बहुत सारे सवाल आप लोगों के यहाँ पर जहन में घूम रहे होंगे कि अचानक से ट्विस्ट को बदल ही दिया गया। तो जी हाँ दोस्तों ये ट्विस्ट बहुत ही ज्यादा मजेदार आने वाला है और जो आने वाला पुष्पा इम्पॉसिबल का ट्रैक है ना वो बहुत ही ज्यादा बढ़िया होगा। अब दोस्तों यहाँ पर कादम्बरी चले जाने वाली है कोई यहाँ पर प्रेगनेंसी पैड लेने के लिए और एक बड़ी दुकान पर चले जाती है। तो दोस्तों वो बंदा कहता है कि जी कादम्बरी जी आपको क्या चाहिए? तो कादम्बरी कहती है मैं एक नाटक में भाग ले रही हूँ तो इसलिए मुझे यहाँ पर कोई प्रेगनेंसी पैड दिखा दीजिए। तो दोस्तों अब वो बंदा यहाँ पर कादम्बरी को प्रेगनेंसी पैड दिखाता भी है और साथ ही साथ एक औरत को भी भेजता है कि जाएं आप यहाँ पर चेक भी कर सकती हैं। अब दोस्तों कादम्बरी प्रेगनेंसी पैड कर देखती है जिसमें एक 6 माह वाला प्रेगनेंसी पैड था और एक तकरीबन 9 माह वाला। तो कादम्बरी सोचती है कि अगर 9 माह वाला लिया तो ये तो काफी ज्यादा विजिबल होगा, तो ऐसा करती हूँ कि 6 माह वाला यहाँ पर प्रेगनेंसी पैड भी ले लेती हूँ ताकि हर बंदे को यही लगेगा कि जैसे मैं प्रेग्नेंट हूँ। अब दोस्तों जब कादम्बरी वो पैड पहनकर आती है तो बंदा कहता है जी सच में आप तो यहाँ पर प्रेग्नेंट ही दिख रही हैं और बिल्कुल पता ही नहीं लग रहा, आपका भाग बहुत ही ज्यादा मजेदार होगा, लेकिन क्या आप बता सकती हैं कि आपका ये कंपटीशन कहाँ पर है? तो दोस्तों कादम्बरी कहती है ये कंपटीशन मेरा पूरी जिंदगी का है और कहीं यहाँ पर बाहर वाले शहर में है, इसलिए आप बस मुझे पैड दे दीजिए। अब दोस्तों कादम्बरी वहां से पैड लेकर आ जाने वाली है। दूसरी तरफ यहाँ पर जो पुष्पा
पुष्पा है अब वो दीप्ति को बताती है आकर कि मैंने आज अश्विन को देखा था यहाँ पर रिया के साथ जा रहा था, लेकिन उसने मुझे मुड़ के ही नहीं देखा। अब मैं रिया को भी कॉल करती हूँ और तुम अश्विन से कॉल करो और पूछो कि आखिरकार क्या बात है कि दोनों एक साथ चल रहे थे। अब दोस्तों यहाँ पर पुष्पा रिया को कॉल करने वाली है और दूसरी तरफ जो दीप्ति है वो अश्विन को कॉल कर देती है। तो अश्विन कहता है अरे नहीं, वो तुम लोगों को यहाँ पर गलतफहमी हुई थी, बस मुझे रास्ते में रिया मिली थी तो मैंने उससे यहाँ पर थोड़ा सा हालचाल पूछा और बस वो मेरे साथ चल रही थी क्योंकि उसने भी अपने घर जाना था, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, वो अपने घर जा सकती है। इसके बाद दोस्तों पुष्पा यहाँ पर चले जाने वाली है प्रोफेसर शास्त्री के पास और रिया के पास और जाकर कहती है हाँ रिया बेटे, मैं तो देखने आई हूँ तुम दोनों की आपस में कितना ज्यादा प्यार हो गया है, लेकिन क्या तुम मुझे एक बात बता सकती हो कि आज तुम यहाँ पर अश्विन के साथ क्या कर रही थी। तो प्रोफेसर शास्त्री कहते हैं कि रिया तुम अश्विन के पास गई थी, तुमने तो मुझे नहीं बताया। तो दोस्तों रिया कहती है पापा वो मैं रास्ते में जा रही थी तो मुझे अश्विन भाई मिल गए, तो मैंने उनके पास यहाँ पास खड़ी हो गई और थोड़ा सा हालचाल पूछा, इससे अलावा कोई भी बात नहीं हुई। तो पुष्पा कहती है हाँ मैंने भी यही देखा था कि तुम दोनों एक साथ चल रहे थे, बस मैंने सोचा कि जाते जाते रिया तुमसे पूछ ही लूंगी तुमने कौन सा मेरे साथ झूठ बोलना है। तो दोस्तों प्रोफेसर कहते हैं हाँ रिया बेटा इसमें कौन सी वैसे बुरी बात है, बस तुमने अश्विन से मिला ही तो है। अब दोस्तों प्रोफेसर शास्त्री और यहाँ पर रिया का प्यार काफी ज्यादा बढ़ गया है, लेकिन अब जो यहाँ पर आने वाला ट्रैक आने वाला है जिसके अंदर यहाँ पर रिया अब प्यार करेगी अश्विन से, तो क्या इसके बारे में उल्टा रद्द अमल होगा प्रोफेसर शास्त्री का या फिर नहीं, ये तो फिलहाल दोस्तों बात ही बात है। लेकिन हमारी जो पुष्पा इम्पॉसिबल है ना उसके दिमाग में ये बात अभी तक खटक रही है कि आखिर ये अश्विन के साथ यहाँ पर रिया क्या कर रही थी, क्योंकि सारी सी बात है ये दोनों तो एक दूसरे को जानते भी नहीं थे और एकदम यहाँ पर एक दूसरे के साथ घूम रहे थे। ऐसा तो आज तक नहीं हुआ, रिया बस जुगल के साथ मिली है, अश्विन के साथ तो वो आज तक मिली भी नहीं। दोस्तों मैं आपको पक्की बात बता रहा हूँ कि इसके पीछे कोई बहुत ही बढ़िया कहानी होने वाली है जो कि आप लोग भी देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाएंगे और दोबारा से पुष्पा इम्पॉसिबल इस कदर अरूज पर जाने वाला है कि ये मैं आपको प्रेडिक्ट करके बता रहा हूँ। वेल दोस्तों अब यहाँ पर जो पुष्पा है वो कहती है ठीक है रिया बेटा अब अपनी पढ़ाई पर फोकस करो, वैसे भी तुम्हारे पापा अब तुम्हारे पास आ ही गए हैं और मुझे लगता है जैसे तुम्हारी मम्मा भी आ जाएंगे। तो दोस्तों रिया कहती है कि पुष्पा जी आपकी मेहरबानी है कि मेरी मम्मा का नाम मत लीजिए क्योंकि मैं नहीं चाहती कि दोबारा से हमारे घरों में वही लड़ाइयाँ शुरू हो जाएं। अब दोस्तों प्रोफेसर शास्त्री यहाँ पर रिया को हक करते हैं और कहते हैं कि बेटा मुझे पता है कि तुम अपनी माँ से बहुत ही ज्यादा अब नफरत करने लगी हो, लेकिन हो सकता है कि वो भी वक्त के साथ साथ बदल जाएं और दोबारा से हमारा रिश्ता वैसा ही हो जाए। तो दोस्तों रिया कहती है मैं तो भगवान से यही आशा करती हूँ कि शायद यहाँ पर मेरी मम्मा ठीक हो जाएं और हमारा घर दोबारा से प्रोफेसर जी वही हो जाएगा, सॉरी पापा जी। अब दोस्तों प्रोफेसर शास्त्री भी काफी ज्यादा खुश होते हैं कि उनकी बेटी उनको इतनी ज्यादा इज्जत दे रही है। और रही बात जो कादम्बरी की प्रेगनेंसी की और दीप्ति की प्रेगनेंसी की, तो दोस्तों थोड़ी ही देर के अंदर यहाँ पर बेबीज होने वाले हैं दीप्ति के, जो कि देखने में काफी ज्यादा मजेदार ट्विस्ट रहेगा। तो दोस्तों वो सब देखना मिस मत कीजिएगा और इस तरह की मजीद अपडेट सबसे पहले देखने के लिए मेरे चैनल स्पाइसी एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो दोस्तों मिलते हैं एक न्यू वीडियो में न्यू अपडेट के साथ।